मित्रों नमस्कार। आज देश में जहां कानून बनता है, जिस देश के निवासियों की सुविधाओं के लिए हमारी जनता द्वारा चुने गए सांसद कानून बनाते हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कल जिस तरह का वाकया हुआ, सांसदों पर धक्का मुक्की हुई, सांसद चुटहिल हुए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जो संसद भवन में ये सब हो रहा है, धक्का मुक्की, मारपीट, घायल और तमाम भी ऐसे शब्दों का प्रयोग जो लोकतंत्र में शोभा नहीं देते। देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा दिए गए हमारे भगवान अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता भी थे, भारत रत्न जिनको मिला हुआ है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ लोग जिनको पूजते हैं, अपने घरों में उनकी मूर्तियां रखते हैं, उनका मजाक जिस तरह से उड़ाया गया देश के माननीय गृह मंत्री जो, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी मांग करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी एक बड़ा दिल दिखाएं, बड़े दिल से आए, बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं की जैसे। अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो मानते हैं कि मैंने बाबा साहब का अपमान किया है, तो उनको देश के सामने आकर के ये कहने में क्या गुरेज होनी है कि मुझसे गलती हुई और मैं बाबा साहब के अपमान की दृष्टिकोण से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मांगना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो अपना कद छोटा समझ रहे हों कि ऐसा करके हम अपनी उस जो साख है उसको क्यों गिराएं। मेरी समझ में ऐसा नहीं होगा। अगर वो आवे और मांग लें माफी, देश खैर उस बाबा साहब जी के उसके बाद जिस तरह से ये संसद भवन में बाबा साहब के सम्मान में सारी विपक्षियां कूद पड़ी मैदान में, उसके बाद संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई। भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद, माननीय सांसद, जिसपे उड़ीसा से माननीय प्रताप सारंगी जी हैं, अपने फरुखाबाद के मुकेश राजपूत जी हैं, ये गिर पड़े बेचारे। और उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने पीछे से धक्का मारा। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, माननीय पप्पू यादव ने भी बात कही कि तो दूर थे, धक्का पीछे से आया। हो सकता है वो धक्का राहुल जी को भी लगा हो, उसके बाद राहुल जी का धक्का आगे बढ़ गया और ये परिस्थितियां आ गई कि वो घायल हो गए। लेकिन राम मनोहर लोहिया में जैसे उनको सब लोगों को भर्ती कराया गया, मुकेश राजपूत जी हैं, सांगी जी हैं, और बताया तो ये भी जा रहा है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात भी की, उनका हाल चाल जाना, कुशल क्षेम लिया। लेकिन मेरे कहने का जो आशय है, क्या ये सब होना चाहिए? यह उचित है? जहां कानून बनते हों, जहां से सीख लेकर के और जिसके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों पर जो कानून वो पास करते हैं, उस पर सारी व्यवस्थाएं चलती हैं देश की, वहां अगर ऐसा होगा, कुर्सियां चलेंगी, लात घूंसे चलेंगे, उल जलूल की बातें होंगी या कुछ और। हालांकि उस पर माननीय बीजेपी की जो सांसद हैं नागालैंड की, उन्होंने यह आरोप लगाया है, राज्यसभा सांसद माननीय फैगोन कोनाक ने कहा कि राहुल जी ने जोर से चिल्लाया है, वो असहज हो गई थी। दुख की बात है, नहीं करना चाहिए था राहुल जी को ऐसा, पता नहीं क्यों हर बार ऐसा कर देते हैं। एक बार और आपकी पूर्व केंद्रीय मंत्री अमेठी की जो सांसद रही हैं, उन पर भी राहुल जी ने ऐसा कुछ कर दिया था, दूर बैठ करके सीटी उठी जाने क्या बजा दी थी, और फ्लाइंग केस जो भी हो, उससे भी बीजेपी के सांसदों को ठेस पहुंची थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था राहुल जी को, पर पता नहीं ऐसा हो जाता है। खैर, मेरा जो बताने का आशय है वो यह है
आज आपको जो लोगों के बीच में आया हूँ कि देश की संसद में जो कुछ हो रहा है ये कतई उचित नहीं है लोकतंत्र, चाहे वो सत्ता पक्ष द्वारा हो चाहे विपक्ष द्वारा हो। व्यवस्थाएं शांति से चलें, देश के लिए कानून बने, देश के लोक कल्याण के लिए, जनता के लिए। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जिस कारण ये हुआ, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी एफआईआर कराई गई है माननीय राहुल जी, और राहुल गांधी जी की तरफ से भी जो दिग्विजय सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और भी जो उनके वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने भी थाने में अपनी एफआईआर दी है। हालांकि जो हमें ज्ञात हुआ है कि राहुल जी के खिलाफ एफआईआर कुछ संगीन धाराओं में भी दर्ज हुई है। आगे विवेचना का विषय है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष का विषय है कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक बात और आ रही है, थोड़ा सा धक्का लगा तो आप गिर गए। जब 700 लाशें किसान आंदोलन में गईं, कोई चर्चा का विषय नहीं बना। दुख इस बात का है, धक्का लगा, चोट पहुंची, मुझे भी दुख है। लेकिन जब किसान आंदोलन में कितनी माओं की गोदें सुनी हुई, कितनों का सिंदूर उजड़ा, क्या उनको दर्द नहीं रहा होगा? तो होना चाहिए दर्द। जो संसद भवन में हो रहा है ये कतई ना हो, आगे शांतिपूर्वक चले, इन्हीं उम्मीदों के साथ धक्का मुक्की ना हो, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो, और बाबा साहब का अपमान तो कतई बर्दाश्त नहीं, ये भी ना हो। माननीय अमित शाह जी चाहें तो देश के सामने आकर के बात कहें, हालांकि उनके बचाव में तमाम उनकी टीम कूद गई है, वाद प्रतिवाद का वाद दौर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके बचाव में आए हैं, खैर आना ही पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हैं, और मुझे तो ये भी नहीं है, शंका है कि अडानी जी भी उनके बचाव में कूद सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री से भी मेरी मांग है, उम्मीद है, अपेक्षा है, प्रार्थना है कि वो एक अच्छे लोकतंत्र की परंपरा को कायम रखें, वाद प्रतिवाद से दूर रहें, और हमारे महापुरुषों या और किसी के कतई उनका अपमान नहीं होना चाहिए, इस बात का उनको ध्यान देना चाहिए। और उनके ध्यान देने से ही पूरा देश चल रहा है, इस बात का और एक जोर बन जाता है, ऐसा कतई नहीं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।